वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने 2023 में रिलीज हुई एक तमिल हॉरर मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है मुरुडन। एक्चुअली एक तेलुगु लैंग्वेज मूवी है जो 2021 में रिलीज हुई थी। बाद में इसको तमिल में डब किया गया। तो चलिए फटाफट से मूवी की कहानी को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक औरत खाने को 2 पार्ट्स करके एक में कुमकुम मिलाती है, दूसरे में हल्दी, और इसी तरह इस प्लेट में 2 अंडों को रखकर एक छोटा सा दिया भी जलाने लगती है। इसका पति बिस्तर पर लेटा होता है तो वो औरत इस प्लेट को सर से लेते हुए पैर तक उतारने लगती है। इस रिचुअल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद यह औरत अपने पति की नजर उतार रही है। बाद में आधी रात को वो औरत उस प्लेट को लेकर कहीं सुनसान जगह पर जाने लगती है। गांव से बहुत ही दूर आने के बाद किसी जगह पर इस प्लेट को रख देती है। वहाँ से जाते आते जब वो पीछे पलटकर देखती है तो एक बहुत ही भयंकर सा आदमी उस प्लेट में के खाने और अंडों को खाने लगता है। ये देखकर ये औरत डर के मारे फटाफट से अपने घर पर भागने लगती है। उसके बाद सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत से गांव को दिखाया जाता है। शिवा नाम का एक डॉक्टर इस गांव पर आता है इस गांव में सेवा करने के लिए। और एक्चुअली शिवा का फादर जमींदार किस्म का बंदा होता है, मतलब ये लोग अच्छे खासे पैसे वाले होते हैं। शिवा गाँव में जाकर सारे गाँव वालों को गैदर करके एक छोटी सी मीटिंग रखता है, अपने बारे में बोलने लगता है और बेझिझक इसके पास आने के लिए कहता है। इसी गांव में शिवा के 2 बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, वासु और वरुण। ये दोनों शिवा को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होने लगते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद जब ये तीनों बाइक में कहीं पर जा रहे होते हैं तो रास्ते में एक बंदा बेहोश पड़ा होता है। एक्चुअली बेहोश नहीं पड़ा होता, थोड़ी देर के बाद इस बंदे की मौत हो जाती है। वहाँ के गाँव वाले एक दूसरे में यही बात करने लगते हैं कि एक्चुअली कल अमावस्या थी, इसलिए ये बंदा मर गया। शायद ये बंदा जंगल में गया होगा, इसीलिए इस बंदे की मौत हो गई। बात यह है कि कुछ दिनों से इस गांव में लगातार मौतें होती आ रही है, और वो भी ठीक अमावस्या के दिन। यह सुनने के बाद शिवा इन सारी चीजों पर विश्वास ही नहीं करता। फटाफट से किसी ऑटो वाले बंदे को रुकाकर उसकी डेड बॉडी को वहां से ले जाने के लिए कहता है। हर बाद में ये तीनों वासु के आंटी के घर के पास आते हैं। मतलब वासु को अपने आंटी के पास कुछ काम होता है, इसीलिए ये यहाँ पर आता है। तो इसी दरमियान में शिवा वासु की आंटी की बेटी प्रिया को देखता है। प्रिया को देखते ही शिवा फ्लैट हो जाता है। इसको पहली नजर में प्यार हो जाता है, बस प्रिया को ही देखते रहता है। अब शिवा का ये कारनामा वासु ऑब्जर्व करके चुपचाप रह जाता है। समझ लेता है कि प्रिया इसको भाग गई। खैर उसी रात ये तीनों वरुण के घर में बैठकर दारू पीने लगते हैं, अपनी पुरानी बातें याद करने लगते हैं। अब इसी दरमियान में शिवा को बार बार प्रिया ही नजर आती रहती है, मतलब ऐसा इमेजिनेशन करते रहता है। दूसरे दिन जब ये तीनों कहीं पर जा रहे होते हैं तो किसी जगह पर ताटी बेच रहे होते हैं, तो शिवा को बहुत मन करने लगता है इसको पीने का। इस तरह से ये तीनों वहीं पर बैठकर उस ताटी को पीने लगते हैं। अब इसी दरमियान में 2 बंदे उस ताटी बेचने वाले वाइफ एंड हस्बैंड से झगड़ा करते रहते हैं कि हमने पैसे दिया, हमारा हिस्सा कहाँ पर है। ये देखकर वासु उनके पास जाकर उन दोनों को समझाने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वो दोनों वासु पर ही हाथ उठाने लगते हैं बिना कुल से बात किए। अब शिवा को गुस्सा आकर उन दोनों से फाइट करने लगता है। खैर उसी रात वो भयंकर बंदा जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था ना, वो बंदा किसी कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र को खोदकर एक बंदे की लाश को अपने साथ ले जाने लगता है। ये लाश और किसी की नहीं, कल जो बंदा मारा गया था ना अमावस्या के दिन, वही बंदे की लाश होती है ये। दूसरे दिन शिवा, प्रिया और वासु अपने किसी रिश्तेदारों की शादी पर जाते हैं दूसरे गाँव पर। और यहाँ आने के बाद दिन भर शिवा प्रिया को ही ताड़ते रहता है। प्रिया शिवा को ऑब्जर्व कर लेती है कि शिवा इससे प्यार करने लगा है। अब प्रिया भी शिवा को लाइक करने लगती है। इस तरह से इन दोनों की लव जर्नी स्टार्ट होती है। जब भी शिवा को मौका मिलता वो प्रिया के घर पर आकर इसके साथ रोमांस करते रहता है। बात यह है कि मूवी की स्टार्टिंग में जिस औरत को दिखाया गया था वो औरत प्रिया की माँ होती है, और बिस्तर पर लेटा हुआ बंदा प्रिया का फादर होता है जो काफी दिनों से पैरालाइज हुआ होता है। सो इसी का बहाना बनाकर शिवा जब जब प्रिया के घर पर आते रहता है। अब एक दिन देर रात होने की वजह से शिवा को प्रिया के घर में ही सोना पड़ता है। शिवा सारी रात सोने के बहाने से प्रिया को ही ताड़ते रहता है। मौका देखकर ये दोनों थोड़ा बहुत रोमांस वगैरह भी करने लगते हैं। खैर हमें क्या लेना देना। कुछ दिनों के बाद दोबारा अमावस्या आती है और इस गांव में रिसेंटली 2 लोगों की शादी हुई होती है। अभी फर्स्ट नाइट का मुहूर्त नहीं निकला होता, जिसकी वजह से ये वाइफ एंड हस्बैंड अलग अलग सोने लगते हैं। तो आधी रात को वो भयंकर बंदा इनके घर पर आता है। अब इस नई दुल्हन को देखकर इसका तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता। फटाफट से इसके पास जाकर पता नहीं इसको क्या कर देता है। इस लड़की को होश ही नहीं होता कि इसको कौन टच कर रहा है, इसके साथ क्या हो रहा है। बाद में क्या था, बेचारी की फर्स्ट नाइट इसी बंदे के साथ हो जाती है। सुबह होने के बाद जब इसका पति इसके पास आता है तो ये लड़की ऐसे शर्माने लगती है कि रात भर इसी बंदे ने इसको सोने नहीं दिया इसकी जात का।
उसके बाद एक पुजारी इनके घर पर आता है कुछ पूजा वगैरह करने के लिए। तभी इस पुजारी को ऐसा एहसास होने लगता है कि इस घर में एक बुरी शक्ति है। सारे घर में तलाशी लेने के बाद उन सारे घर वालों को ये कहने लगता है कि आप लोग फटाफट से इस घर को खाली करके दूसरे घर में चले जाओ, वरना तुम सारे लोग मारे जाओगे। इस तरह से वहाँ से चले जाता है। दूसरी तरफ शिवा, वासु, वरुण दोबारा उसी जगह पर जाते हैं वही ताड़ी पीने के लिए। बहुत एंजॉय करने लगते हैं। जब ये तीनों वापस अपने घर पर जा रहे होते हैं तो अचानक से वरुण की तबीयत बिगड़ने लगती है, वॉमिटिंग्स करने लगता है। जब तक शिवा और वासु वरुण को हॉस्पिटल ले जाते उसी वक्त वरुण की मौत हो जाती है रास्ते में ही। ये देखकर इन दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ जिन जिन लोगों ने उस ताटी को पिया वो लोग भी मर चुके होते हैं। सारे गांव वाले उस ताटी बेचने वालों के पास जाकर झगड़ा करने लगते हैं कि तुम दोनों ने ही इस ताटी में जहर मिलाया। फटाफट से पुलिस वाले यहाँ पर आते हैं। सारे गाँव वालों को शांत करते हुए उन दोनों से पूछने लगता है कि बताओ तुम दोनों ने उस ताटी में क्या मिलाया। वो औरत और उसका भाई यही कहने लगते हैं, अरे सर हम लोगों ने कुछ भी नहीं मिलाया, बस पेड़ से उतारा और बेचने लगे, हमें कुछ नहीं पता सर। सो वो पुलिस वाला इन दोनों की बातों पर भरोसा करके उसी रात उस पेड़ के पास 2 कांस्टेबल को पहरेदारी के लिए रखता है, ये चेक करने के लिए क्या कोई रात में आकर इस ताटी में जहर मिलाता है या नहीं। तो बाद में सुबह होने के बाद वो 2 कांस्टेबल्स पेड़ से उस ताटी को निकालकर इंस्पेक्टर के पास लाते हैं। कहने लगते हैं कि सर रात को कोई भी नहीं आया, हम सारी रात पहरेदारी पर लगे रहे। अब गांव वालों को यकीन दिलाने के लिए ये इंस्पेक्टर खुद उस ताटी को पीने लगता है। तो पीने की थोड़ी देर बाद ही खून के वॉमिटिंग करके उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। सारे गांव वाले शॉक में रह जाते हैं। बाद में ये ताटी बेचने वाले एक ट्रांसजेंडर तांत्रिक के पास जाते हैं, अपनी सारी प्रॉब्लम बताने लगते हैं कि हमारी ताटी पीने के बाद लोग मर रहे हैं। सो ये तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से कुछ मंत्र वगैरह पढ़ते हुए इन दोनों से कहने लगती है कि ये सब कुछ एक बुरे शैतान का काम है। हर रात वो उस पेड़ पर चढ़कर कुछ ताटी को पीकर बचे ताटी में जहर मिलाता है। इससे बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, लेकिन वो बहुत ही डेंजरस है। हर रात कोई ना कोई चीज उसको खाने के लिए रखना होगा, तब वो शैतान तुम्हारे पेड़ के पास नहीं आएगा। सो बाद में वो ताटी बेचने वाली औरत प्रिया की माँ के पास आती है। एक्चुअली प्रिया की माँ चिटफंड का काम भी करती रहती है। यह औरत प्रिया की माँ को अपने बातों की जाल में फंसाने लगती है। मतलब उस तांत्रिक ने ये कहा था ना कि उस बुरे शैतान को खाने के लिए कुछ न कुछ जरूर रखना होगा, तभी वो इनके पेड़ के पास नहीं आएगा। तो वो काम करने के लिए इस औरत के पास इतनी हिम्मत नहीं होती। तो प्रिया की माँ से कहने लगती है कि दीदी मैं रिसेंटली एक तांत्रिक से मिली, उसने एक रिचुअल बताया, अगर आप ऐसा करोगे तो आपके पति की तबीयत में थोड़ा सुधार आएगा, शायद आपके पति को किसी की नजर लगी हो। तो इस तरह से वो रिचुअल बताने पर उसी रात उस रिचुअल को अमल करने लगती है। यही सीन मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया गया था। सो नजर उतारने के बाद उस प्लेट को ले जाकर किसी जगह पर रख देती है। जब वहाँ से जा रही होती है तो प्लेट में का खाना अपने आप हवा में उड़ने लगता है, जिसका मतलब वो अजीब का बंदा उस प्लेट में के खाने को खा रहा होता है। तो ये नज़ारा देखकर प्रिया की माँ घबराते हुए फटाफट से अपने घर में आ जाती है। लेकिन तभी प्रिया की माँ का पैर फिसलकर नीचे गिर जाती है। सर को जबरदस्त चोट लगने की वजह से उसी वक्त इसकी मौत हो जाती है। सुबह जब प्रिया जागती है तो दहलीज के पास प्रिया की माँ की लाश होती है। बेचारी प्रिया बहुत फूट फूट के रोने लगती है। बाद में प्रिया की माँ का अंत्यक्रिया काम होने लगता है। प्रिया की माँ मरने की वजह से बेचारी प्रिया बहुत अकेली हो जाती है। अकेले ही अपने फादर की देखरेख करने लगती है। बाद में शिवा प्रिया के पास आकर इसको हौसला देने लगता है। एक्चुअली शिवा कुछ दिनों पहले कहीं पर कैंप पर गया था, तो वापस आने पर शिवा को ये झटका मिला। प्रिया की देखरेख करने के लिए शिवा वहीं पर सो जाता है। सो आधी रात को जब प्रिया सो रही होती है तो इसकी माँ की आत्मा प्रिया के पास आकर इसको समझाने लगती है कि बेटा तुम अपना और अपने पिताजी का अच्छे से ख्याल रखना, मैं हमेशा तुम्हारे पास ही हूँ, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सडनली प्रिया अपनी नींद से जाग जाती है। मतलब प्रिया को ऐसा लगता है कि इसकी माँ इसके ख्वाब में आकर ये सारी बातें बताई। दूसरे दिन एक बंदा प्रिया के पास आकर अपने पैसे मांगने लगता है। मतलब प्रिया की माँ चिटफंड का काम करती है ना, तो वो सारे पैसे प्रिया की माँ के पास होते हैं। कहने लगता है कि बेटा कुछ दिनों के बाद मेरी बेटी की शादी है, प्लीज बेटा तुम मेरे पैसे ढूंढकर मुझे वापस कर दो। अब प्रिया को इन पैसों के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं होता कि प्रिया की माँ ने उन सारे पैसों को कहाँ पर छुपाया करती थी। सारे घर में तलाशी लेने लगती है लेकिन नो यूज। तभी प्रिया को उस रात के बारे में याद आता है जिस रात प्रिया की माँ की आत्मा प्रिया के पास आकर कुछ बातें बताई थी।
तो इसी बातों के दरमियान में प्रिया की माँ की आत्मा ने उन पैसों के बारे में भी बताया था। तो तब जाके प्रिया को ये एहसास होता है कि वो मेरा ख्वाब नहीं था, कि इसकी माँ सच में इसके पास आकर इसको ये नसीहत दी। सो उसी वक्त प्रिया फटाफट से कब्रिस्तान पर भागने लगती है। सारे गांव वाले भी इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। मतलब प्रिया की माँ को जब दफनाया था तो इसके माँ के सामान भी वहीं पर रख दिया था। सो उसी एक पिल्लो में वो सारे पैसे मौजूद होते हैं। ये देखकर वहीं पर प्रिया की माँ की आत्मा बहुत खुश होने लगती है कि मेरी बेटी ने कर दिखाया। शिवा और प्रिया गांव के सारे लोगों के पैसे वापस कर देते हैं। अब उसी वक्त वहाँ पर वो विचित्र बंदा आता है, वही जो कब्र में से लाश को ले गया था। तो यहाँ पर भी आकर प्रिया की माँ की आत्मा को घसीटते हुए ले जाने लगता है अपने साथ। इसी दरमियान में उस बंदे की नजर प्रिया पर पड़ती है। इसको हवस भरी निगाहों से देखने लगता है, इधर उधर टच भी करने लगता है। प्रिया को एहसास होने लगता है कि इसके आसपास कोई है, लेकिन कोई भी नजर नहीं आता। दूसरे दिन सारे गांव वाले मिलकर एक पंडित के पास जाते हैं, अपने गांव के बारे में बताने लगते हैं कि इनके गांव में हर अमावस्या के दिन कोई न कोई मर रहा है, और वो भी बहुत ही अजीब तरह से। ये पंडित उन गांव वालों से कहने लगता है, मुझे पता है कि तुम्हारे गांव में क्या हो रहा है। ये सब कुछ एक तांत्रिक की वजह से हो रहा है। इस तरह से 20 साल पहले एक घटना पेश आई थी, उसके बारे में गांव वालों को सुनाने लगता है। एक्चुअली 20 साल पहले इस गांव की कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा तांत्रिक रहता था। एक्चुअली तांत्रिक नहीं, गांव वाले इस बंदे को वैद्य समझते थे। जो कोई भी बंदा इसके पास आता है भरपूर से उनकी मदद करते रहता है, दवाइयाँ देकर। लेकिन इस तांत्रिक का अंदर का चेहरा कुछ और ही होता है। रात के वक्त एक तांत्रिक घर घर पर जाकर भिक्षा मांगते हुए जिस किसी भी घर में अकेली औरत नजर आती है उस पर अपने जादू मंत्र करने लगता है। यह होने के कुछ दिनों के बाद उस औरत की मौत हो जाती है। एक्चुअली मौत नहीं होती, कुछ दिनों तक सांस रुक जाती है। गाँव वाले उस औरत को मरी हुई समझकर कब्रिस्तान में ले जाकर दफना देते हैं। अब ये सारी चीजें ये तांत्रिक अमावस्या के कुछ दिनों पहले कर देता है, और जिस दिन अमावस्या होती है वो तांत्रिक उस कब्र के पास आकर उस औरत की लाश को बाहर निकालकर बलि देने लगता है। एक दिन कुछ गांव वालों ने इस तांत्रिक का कांड देख लिया कि कब्रिस्तान में ये बंदा किसी औरत के साथ कुछ कर रहा है। पास जाकर देखने पर वो औरत जिंदा ही होती है। उसके बाद क्या था, इसकी सच्चाई जानकर गांव वाले इस तांत्रिक को मार पीट कर गाँव से भगा देते हैं। बाद में ये तांत्रिक किसी जंगल में जाकर एक अजीब के रिचुअल को करने पर कुएं से किसी औरत की आत्मा बाहर आती है। एक्चुअली आत्मा नहीं, किसी की राक्षस होती है। इसकी बहुत ही लंबी जीभ होती है। तो वो तांत्रिक उसकी जीभ को काटकर उसका खून पीने लगता है, जिस वजह से यह और शक्तिशाली हो जाता है। यह होने के कुछ दिनों के बाद वो तांत्रिक इस गांव पर आया, मतलब वही प्रिया के गांव पर आया, और यहाँ की औरतों को भी अपने वश में करके इनकी बलि देने लगा अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। यहाँ के गांव वाले उस तांत्रिक की सच्चाई को नहीं जानते थे। कुछ दिनों के बाद वो तांत्रिक मर गया। अब बहुत सारे लोग यही सोच रहे होते हैं कि उसी तांत्रिक की आत्मा इस गांव में आकर ये हरकतें कर रही है, लेकिन असल बात तो कुछ और ही होती है। इस गांव में एक और घटना पेश आई थी। इस तरह से वो पुजारी वो घटना भी सुनाने लगता है। 20 साल पहले इस गांव में रमेश नाम का एक बंदा रहता था, और रहता भी है। वो लड़कियों और औरतों का दीवाना था। हर एक लड़की पर इसकी बुरी नजर होती थी। एक दिन एक डांस कंपनी वाले इनके गांव पर आकर अपना परफॉर्मेंस करने लगे, तो रमेश वहाँ की लड़कियों को भी अपनी बुरी नजर से देखने लगा। जब उन लड़कियों ने रमेश का कोऑपरेट नहीं किया तो आधी रात को उनके टेंट में जाकर लड़कियों का बलात्कार करने की कोशिश की। लेकिन सारे गांव वाले जमा होकर रमेश और उसके दोनों फ्रेंड्स को बहुत मारा पीटा, ऐसी हरकत करने से रोका। डर के मारे रमेश और उसके दोनों फ्रेंड्स वहां से भाग निकलते हैं। तो दूसरे दिन वो डांस कंपनी वाले सरपंच के पास आकर रमेश के खिलाफ शिकायत करने लगे। तो गांव का सरपंच फटाफट से रमेश और उसके दोनों दोस्तों को यहाँ पर बुलाता है, और रमेश के अंदर थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं होता कि इसने ऐसी गंदी हरकत की। वो बहुत ही प्राउडली फील करते रहता है कि ऐसी लड़कियां ऐसे काम करने के लिए ही पैदा हुई। तो सरपंच को गुस्सा आकर सजा के तौर पर रमेश को इन लोगों से माफी मांगने के लिए कहता है, अपनी नाक जमीन से रगड़ने के लिए कहता है। तो सारे गांव वालों के सामने रमेश की इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। तो उन डांस कंपनी वालों से बदला लेने के लिए रमेश और उसके दोनों फ्रेंड्स उस तांत्रिक के पास आकर ये सारी बात बताने लगते हैं कि स्वामी जी मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ गई, अब मैं उन लोगों से बदला लेना चाहता हूँ। वो तांत्रिक रमेश से कहने लगता है कि आधी रात को तुम उस औरत और उसके हस्बैंड को मेरे पास ले आओ इस जगह पर। तो उसी तरह से उसी रात जब वो औरत और उसका हस्बैंड सो रहा होता है तो इन दोनों को मार पीट कर घसीटते हुए उस तांत्रिक के पास ले जाते हैं। उस वक्त वो तांत्रिक कुछ रिचुअल्स को करते रहता है।
इसी रिचुअल के दौरान वो तांत्रिक उस औरत के पति को मार देता है। मतलब इस तांत्रिक का ये प्लान होता है कि इस औरत को भी बलि देकर ये अपनी शक्तियाँ बढ़ा लेगा, लेकिन वो औरत अपने पति मरने के बाद ये आत्महत्या कर लेती है। इस तांत्रिक का प्लान फ्लॉप हो जाता है, जिसकी वजह से रमेश और उसके दोनों फ्रेंड्स उन दोनों की लाश को वहीं पर दफना देते हैं। अब ये सारी चीजें खोपचे में रहकर उनका बच्चा देख रहा होता है। रमेश और उसके फ्रेंड्स जाने के बाद वो बच्चा अपने माँ बाप के कब्र के पास आकर बहुत फूट फूट के रोने लगता है। बहुत दिनों तक वहीं पर पड़ा रहता है। कुछ दिनों के बाद वो तांत्रिक दोबारा उसी जगह पर आकर कुछ रिचुअल्स को करते रहता है, शायद दोबारा किसी औरत की बलि देने के लिए। सो गुस्से में आकर वो बच्चा उस तांत्रिक को पीछे से वार करके मार देता है। और उस तांत्रिक के पास अपनी एक थैली होती है, तो इसी थैले में ब्लैक मैजिक वाली किताब होती है। सो उस किताब में के रिचुअल्स को फॉलो करते हुए ये बच्चा बहुत बड़ा तांत्रिक बन जाता है। ये बच्चा और कोई नहीं, वही मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया था ना, वही बच्चा होता है। इसके पास गायब होने की शक्ति होती है, मतलब ये आत्मा नहीं होता। अब एक टकला तांत्रिक यही सोच रहा होता है कि इसके माँ बाप के मरने के पीछे इन गाँव वालों का भी हाथ है, इसलिए इन गाँव वालों को डिफरेंट तरीके से मारते रहता है। ताड़ी में जहर मिलाना, कुंवारी लड़कियों का रेप करना। प्रेजेंट डे पर भी ये तांत्रिक गायब होकर सारे गाँव वालों को मारते पीटते रहता है। इसी दरमियान में इसको रमेश नजर आता है। सो इसका सर धड़ से अलग कर देता है। अब एक टकले तांत्रिक भाई साहब से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बस वो गायब होने वाली रिचुअल सिखा दो मुझे। खैर ये होने के बाद गाँव वाले दोबारा उस पंडित के पास आते हैं। सारा किस्सा सुनाने लगते हैं कि कल रात एक बंदा हमको मार पीट रहा था जो नजर नहीं आया। पुजारी कहने लगता है कि वो बंदा वही है, मरे हुए माँ बाप की औलाद। आम इंसान अपनी आँखों से उस तांत्रिक को नहीं देख सकता। सो उस तांत्रिक को देखने के लिए वो पुजारी शिवा को एक हथियार के बारे में बताने लगता है। तो शिवा और वासु किसी जगह पर जाकर उस हथियार को हासिल कर लेते हैं और इसी तरह से शिवा उस तांत्रिक को देखने की शक्ति भी हासिल कर लेता है। एट द सेम टाइम दूसरी तरफ प्रिया अपने घर में अकेली होती है, क्योंकि अब उस टकले तांत्रिक की नजर प्रिया पर पड़ी होती है ना। प्रिया के घर पर आकर इसके साथ RAP करने की कोशिश करने लगता है, तो प्रिया डर के मारे फटाफट से अपने घर के बाहर भागने लगती है। उसी वक्त शिवा भी वहाँ पर पहुँच जाता है। सो तभी शिवा पहली बार उस टकले तांत्रिक को देखता है, जो बहुत ही भयंकर सा नजर आते रहता है। शिवा और इस तांत्रिक के बीच जबरदस्त तरीके से फाइट होने लगती है। वो तांत्रिक शिवा को बहुत मारते पीटते रहता है। शिवा को जख्मी करके जब प्रिया को अपने साथ ले जा रहा होता है, उसी वक्त शिवा उस हथियार से उस तांत्रिक को मार देता है। इस तरह से फाइनली उस तांत्रिक से इन गाँव वालों को छुटकारा मिल ही जाता है। सो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।